Hello friends, myself Bhumika Parmar. In last video we had seen what are algebraic expressions and the terms, factors and coefficients, then monomial, polynomials and binomial algebraic expressions and example of them. Today's video we are going to see like and unlike terms. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 7x है, फिर 14x है, -13x है, 5x² है, 7y है, 7xy, फिर 9y² -9x² -5yx। तो ये जो सारे टर्म्स हैं इसमें से हम लोगों के पास कुछ टर्म्स हैं तो लाइक टर्म्स फ्रॉम दिस, तो इसमें से लाइक टर्म्स जो हैं वो कौन से हैं। तो ये एक 7x जो है वो लाइक टर्म्स है, फिर 14x लाइक टर्म्स, -13x इज अगेन लाइक टर्म्स, फिर ये जो स्क्वायर वाले हैं 5x² -9x², तो ये जो है वो सारे के सारे लाइक टर्म्स हैं। नेक्स्ट है 7xy एंड -5yx, दे ऑल्सो आर लाइक टर्म्स। तो ये जो हैं बाकी के जो बचते हैं 7x एंड 7y, तो दे आर नॉट लाइक, वाई नॉट लाइक, और 7x एंड 7xy, तो वो लाइक टर्म्स क्यों नहीं हैं। तो उसके लिए हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो ये जो है 7xy देन -5yx, तो इन दोनों टर्म्स में बाकी इन दोनों टर्म्स के अलावा बाकी के टर्म अगर हम लोग देखें तो उसमें एक ही वेरिएबल है, जैसे x है यहाँ पे भी x है, भले ही 2 बार मल्टीप्लिकेशन किया गया हो, लेकिन है तो एक ही वेरिएबल ना, जबकि ये जो टर्म्स हैं उसमें दो वेरिएबल्स एक साथ हैं x एंड y एंड x। तो जो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं अनलाइक टर्म्स, एंड जिसमें सेम वेरिएबल हो, जैसे 7x है, 7y है, 7y² है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल, इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे लाइक टर्म्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लोग किस तरह से करेंगे। वी ऑल्सो लर्न हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, हम लोग अपने अगले साल में देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू ऐड 7x² -4x + 5 एंड 9x - 10। तो ये जो दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उसका हम लोग एडिशन किस तरह से करेंगे। तो हम लोग पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो लिख लेते हैं 7x² -4x + 5 एंड 9x - 10। अब ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं उनका सम करना है। तो यहाँ पे एक बात आप लोगों ने नोट की हो तो मैंने क्या किया है कि जो x वाले टर्म है उसके नीचे ही x वाली टर्म लिखी है, कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म लिखी है। ये जो स्पेस है वो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो है वो x² वाली टर्म थी, x की पावर कितनी थी 2 थी। यहाँ पे दूसरे वाले एक्सप्रेशन में हम लोगों के पास 2 पावर वाले कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो, कोई भी टर्म जो है वो नहीं है। हम लोग सिंपली जो एडिशन करते हैं सेम वे में करेंगे। सो -10 + 5, सो -5 + 9x - 4x, तो 9 में से 4 जाए तो कितने बचते हैं 5। सिंबल किसका आएगा, लार्ज नंबर का, एंड x वैसे का वैसा, प्लस 7x² -0, सो 7x² एज इट इज। तो इस तरह से हम लोग जो है वो एडिशन कर सकते हैं। ऑब्जर्व हाउ वी डू एडिशन, वी राइट ईच एक्सप्रेशन टू बी एडेड इन अ सेपरेट रो। वाइल डूइंग सो राइट लाइक टर्म्स वन बिलो द अदर, हम लोग देखते हैं कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखी हैं। Thus 5 + -10, 5 + -10, it is 5 - 10, so -5। सिमिलरली -4x + 9x, तो इन दोनों में x जो है वो कॉमन है तो उसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं।
सो -4 + 9। अब इन दोनों का हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सो 9 - 4 इट इज़ 5। द आंसर इज 5x। तो इस तरह से हम लोग जो है वो एडिशन करते हैं। सेम वे एक और एक्सप्रेशन है हम लोगों के पास, 7xy + 5yz - 3zx। ये एक एक्सप्रेशन है। 4yz + 9zx - 4y, ये दूसरा एक्सप्रेशन है। एंड -3xz + 5x - 2xy, ये तीसरा एक्सप्रेशन है। अब इन तीनों एक्सप्रेशन के हम लोगों को सम करने हैं। यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए कि यहाँ पे zx है, यहाँ पे भी zx है, लेकिन यहाँ पे xz है। अब मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव रूल जो है वो फॉलो होता है, यानी हम लोग xz लिखे या zx लिखे, इसमें कोई डिफरेंस जो है वो नहीं होता। यानी कि 3xz = 3zx, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सो ये जो है हम लोगों के पास टर्म्स 7xy। अब दूसरी वाली कोई जो एक्सप्रेशन है उसमें xy वाली टर्म है नहीं, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। पहली टर्म जो है वो हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे, 7xy + 5yz - 3zx। अब दूसरी वाली टर्म हम लोगों के पास क्या है, 4yz, तो yz के नीचे yz हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है +9zx, सो zx के नीचे हम लोग zx लिखेंगे। -4y, 4y जो है यहाँ से थोड़ा सा दूर लिखा गया है, क्यों? क्योंकि पहली वाली टर्म जो है उसमें 4y मतलब y वाली कोई भी टर्म नहीं थी। इसमें एक ही बात हम लोगों को नोट डाउन करनी होती है कि जो एक्सप्रेशन है उसमें टर्म्स जो हैं वो हम लोगों को कंपेयर करके अच्छे से लिखनी होंगी। जैसे हम लोग यूनिट्स प्लेस के नीचे यूनिट्स प्लेस, या तो फिर वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस लिखते हैं। सेम वे में हम लोगों को यहाँ पे भी ये जो एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स हैं उसको चेक करके जो सेम वेरिएबल होते हैं उसको एक के नीचे एक लिखना होगा। अगेन यहाँ पे जो टर्म है तीसरी वाली -3xz + 5x - 2xy, तो यहाँ पे xy वाली टर्म है और उसका साइन कौन सा है, माइनस, सो -2xy - 3zx, zx के नीचे zx, यहाँ पे +0 करके भी आप लोग लिख सकते हैं, +5x। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली तो x y z ऐसे करके हम लोग जो है वो 1 by 1 टर्म में जाएंगे। जो टर्म है -4y इन द सेकेंड एक्सप्रेशन एंड 5x इन द थर्ड एक्सप्रेशन आर कैरिड ओवर एज दे आर सिंस हैव नो लाइक टर्म्स इन द अदर एक्सप्रेशन। इस टाइप की कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोग जो हैं 7xy - 2xy यानी 5xy, 5yz + 4yz 9yz, -3zx + 9zx - 3zx, so 9 - 3 6, 6 - 3 again 3, so +3zx + 5x - 4y। तो इन तीनों एक्सप्रेशन है उनका एडिशन हम लोगों को ये वाला जो है वो मिलता है। सेम वे में सब्ट्रैक्शन हम लोगों के पास है, तो सब्ट्रैक्शन जो है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक एडिशन जो है उसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन जो है हम लोग किस तरह से करेंगे, तो वो आप लोग जो है अच्छे से एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी ये जो एक्सरसाइज है 9.1 उसमें एडिशन करने के लिए एक्सप्रेशन के टर्म्स दैट कोफिशिएंट इसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं। ऑल्सो मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सेकेंड एग्जाम्पल भी आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐड द फॉलोइंग, तो एडिशन करना है एक्सप्रेशन का, वो भी आज हम लोगों ने देखा, तो वो भी आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज 9.1 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लोग सब्ट्रैक्शन कल देखेंगे, उसके बाद आप लोगों को होमवर्क में करना है। थैंक यू।